नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक, मेरे साथ हैं अदिति। दिखाएंगे आपको सारी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। शुरुआत कर रहे हैं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की एक सभा में भगदड़ मच गई। उम्मीद स्कीम के तहत महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में महिलाओं से मुलाकात कर रही थी। जम्मू कश्मीर की सरकार ने उम्मीद स्कीम के तहत वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं और इस ग्रुप की महिलाओं का आज शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में जमावड़ा लगा था। सीएम महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में ही अचानक एक और बैठी महिलाएं भागने लगीं। किसी को समझ में ही नहीं आया कि हुआ दरअसल क्या। अचानक मचे भगदड़ में एक महिला बेहोश भी हो गई, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये महिलाओं का जमावड़ा लगा हुआ था और सीएम महबूबा मुफ्ती वहां पर मौजूद थीं और वो मुलाकात कर रही थी महिलाओं के साथ, और अचानक से महिलाएं वहां पर भागने लगी। मेरे ख्याल में ज्यादा लोग थे, उस वजह से उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। पानी का इंतजाम नहीं था, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार, कुछ लोगों ने भूचाल की बात की, कुछ लोगों ने बेहोश जो औरतें होगी उससे घबरा गए, तो भगदड़ मच गई। पर मुझे उम्मीद है अगली बार ये प्रोग्राम बेहतर तरीके से। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति मामले में इनकम टैक्स विभाग ने आज आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुबह 8:30 बजे से छापेमारी शुरू की। पटना में लालू यादव के घर से लेकर दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी समेत 22 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई। इसकी जद में कुछ बिजनेसमैन, कंपनी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता के बेटे भी आए। 100 अफसरों की टीम इस कार्रवाई में जुटी रही। आरजेडी ने कहा है कि ये कार्रवाई लालू को परेशान करने के लिए की गई। भाजपा की पूरी साजिश है, योजना है, लालू यादव को ध्वस्त किया जाए, इनको परिवार को बदनाम किया जाए। ये उनकी पुरानी योजना है। नहीं तो मैं सवाल उठाता हूँ, ये नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी पर जो सवाल उठा है, उसकी क्यों नहीं छानबीन हुई या जांच हुई या कार्रवाई हुई? प्रतिशोध और बदले की आग, ये अब नया डीएनए भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। न कांग्रेस पार्टी, न विपक्ष का कोई नेता और न श्री पी चिदम्बरम इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाले। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि केंद्र को जांच करनी चाहिए। छापेमारी से सब कुछ साफ हो जाएगा। ये बताएं कि आखिर क्यों सुरेंद्र जैन, वीरेंद्र जैन, जो 8000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है, उसने क्यों आपकी बंद पड़ी कंपनी का शेयर 10 रुपए का 100 रुपए में खरीदा? इसका जवाब दे लालू प्रसाद। क्यों प्रेमचंद गुप्ता ने, क्यों ओम प्रकाश कात्याल ने, क्यों अशोक बंथिया ने, क्यों सुरेंद्र जैन ने अपनी पूरी की पूरी कंपनी शेयर जमीन के साथ आपको सौंप दिया? सीबीआई किसी के इशारे पे नहीं चलती है, सीबीआई सरकार के इशारे पे नहीं चलती, और नए प्रधानमंत्री जी हमारे इस तरह के इंस्ट्रक्शन में विश्वास रखते हैं। और हमारी सीबीआई बहुत ही ऑटोनॉमी से काम करती है और उसको एक ऑटोनॉमी प्रदान की हुई है, और अभी तक जो सीबीआई काम कर रही है सारा ऑटोनॉमी से कर रही है और अपने हिसाब से काम कर रही है। वो सरकार के इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं कर रही है। इनकम टैक्स विभाग ने लालू यादव की बेटी मीसा और दामाद के ठिकानों पर भी छापेमारी की। लालू की बेटी ने जिस पैसे से फार्म हाउस खरीदा, वो पैसा दिल्ली के 2 एंट्री ऑपरेटर्स की कंपनी से आया था। दोनों एंट्री ऑपरेटर्स एसके जैन और वीके जैन को प्रवर्तन निदेशालय पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। लालू की बेटी मीसा और उनके पति मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स में डायरेक्टर हैं। कंपनी लालू के दिल्ली के आधिकारिक पते पर रजिस्टर्ड है। चारा घोटाला मामले में लालू यादव पर आपराधिक केस चलाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीबीआई छापों से लालू यादव की बौखलाहट बाहर आई। लालू ने एक ट्वीट करके बिहार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन में दरार की अटकलें छेड़ दी। हालांकि थोड़ी ही देर में खुद ही डैमेज कंट्रोल भी किया। कल लालू पर नीतीश के बयान और आज बेनामी संपत्ति के मामले में लालू के ठिकानों पर सीबीआई छापे के बाद बिहार में गठबंधन की सरकार पर सवाल उठने लगे थे। इस सवाल को और हवा दी खुद लालू ने, जब उन्होंने ये ट्वीट किया, बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर्स मुबारक हों। लालू प्रसाद झुकने और डरने वाला नहीं है। जब तक आखिरी सांस है, फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। बीजेपी में हिम्मत नहीं कि लालू की आवाज को दबा सके। लालू की आवाज दबाएंगे तो देश भर में करोड़ों लालू खड़े हो जाएंगे। मैं गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं हूँ।
लालू के इस ट्वीट के बाद जब गठबंधन में दरार की बातें होने लगी तो लालू यादव ने फिर से ट्वीट किया, ज्यादा लार मत टपकाओ, गठबंधन अटूट है, अभी तो समान विचारधारा के और दलों को साथ जोड़ना है। मैं बीजेपी के सरकारी तंत्र और सरकारी सहयोगियों से नहीं डरता। आरजेडी ने कहा कि लालू पर सीबीआई रेड डालकर बीजेपी ने बड़ा पंगा ले लिया है। वहीं बीजेपी ने नीतीश को इशारों में उकसाया कि अब भी वक्त है, लालू से पीछा छुड़ा लें। अब ये लड़ाई दिल्ली से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ाई, ये आवाज खत्म नहीं होगी, बल्कि आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। भाजपा ने जो आरोप लगाया उस आरोप के आधार पर कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं, लेकिन लालू के लोगों ने जो आरोप लगाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं चला सकते। जिन लोगों के घरों पर और सीबीआई के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हों, तो क्या ऐसे लोगों के साथ रहकर कोई सुशासन दिया जा सकता है? बिहार में लालू नीतीश गठबंधन में दरार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक बिहार के सीएम ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। सीबीआई ने आज पी चिदम्बरम और उनके बेटे के 16 ठिकानों पर छापे मारे। इन छापों के बाद चिदम्बरम ने कहा कि सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है। देश के वित्त मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के घर समेत कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे। ये छापे दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, चेन्नई में डाले गए। यहाँ जो लोग हैं उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि अभी तक 8 बजे के बाद जो स्टाफ यहाँ आया है उसका कहना है कि अभी कोई पुलिस की टीम या सीबीआई की टीम यहाँ नहीं आई है और पिछले 3 दिनों से यहाँ चिदम्बरम साहब हैं भी नहीं। चिदम्बरम कहाँ हैं, कब आएंगे, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। ये छापेमारी FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की एक मंजूरी से जुड़ी हुई है। इस मंजूरी के पीछे पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के INX मीडिया को गलत ढंग से फायदा पहुंचाए जाने के आरोप हैं। चेन्नई में ही 8 जगह पे रेड्स हो रही है और तमिलनाडु और अक्रॉस द कंट्री भी रेड्स चल रही है। छापेमारी के बाद चिदम्बरम ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, सरकार सीबीआई के जरिए मुझे और मेरे बेटे को निशाना बना रही है। केंद्र सरकार मेरी आवाज बंद करना चाहती है। क्या मैं सरकार के खिलाफ बोलना लिखना बंद कर दूं? सरकार विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों और कई NGOs के साथ ऐसा कर चुकी है। कार्ति चिदम्बरम ने भी इसे बदले की कार्रवाई बताया। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उसने कितने अपराध किए हैं, कितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट नाजायज को यहाँ उन्होंने अनुमति दी है और उसके बेटे को खूब पैसा मिला है। 18 देशों में उसने उसकी बैंक अकाउंट्स हैं, हाँ, और घर बने हुए हैं। ये सारी संपत्ति तो अपना देश का, हम ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ेंगे तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। INX मीडिया के फंड को FIPB के जरिए मंजूरी दी गई थी। उस दौरान पी चिदम्बरम UPA सरकार में वित्त मंत्री थे। चिदम्बरम पर गैर कानूनी तरीके से डील को क्लियरेंस देने का आरोप है। सीबीआई ने इस पर कल केस दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में FIPB वायलेशन पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। बीजेपी ने कहा है कि छापे पर हो हल्ला मचाने की बजाय चिदम्बरम को सीबीआई के सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। ट्रिपल तलाक पर सुनवाई में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने ट्रिपल तलाक को मुस्लिमों की आस्था बताते हुए इसकी तुलना भगवान राम से कर डाली। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जब भगवान राम के अयोध्या में जन्म लेने पर सवाल नहीं उठाए जा सकते तो फिर 3 तलाक पर कैसे उठाए जा सकते हैं। सिब्बल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुसलमान 1400 साल से 3 तलाक की प्रथा का पालन कर रहे हैं और यह आस्था का मामला है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह असंवैधानिक है? अगर हिंदू मानते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था तो इस आस्था को संवैधानिक मान्यता के आधार पर सवालों के घेरे में नहीं लाया जा सकता। कोर्ट को किसी की आस्था और विश्वास को ना तो तय करना चाहिए और ना उसमें दखल देना चाहिए। जस्टिस नरिमन ने पूछा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए? सिब्बल ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सिब्बल ने कहा, पर्सनल लॉ कुरान और हदीस से आया है, इसे संविधान का संरक्षण हासिल है। क्या कोर्ट कुरान में लिखे लाखों शब्दों की व्याख्या करेगा? कोर्ट में सभी पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं और क्योंकि ये संवैधानिक बेंच है और इस पर सही और देश के हित में फैसले होंगे। देखिए, इस वक्त ये पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में है, वो देख रही है। इस वक्त कुछ भी कहना कि अगर ये हो तो ये होगा, मैं समझता हूँ उचित नहीं है।
एक देश में रहते हुए एक कानून होना चाहिए। किसी भी महिलाओं के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है, चाहे वो धर्म के नाम पर क्यों न हो, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। केंद्र सरकार ने कल कहा था कि कोर्ट ट्रिपल तलाक को अगर खत्म करती है तो वो तलाक पर नया कानून लाने को तैयार है। केंद्र ने कहा कि ट्रिपल तलाक एक तरफा है, ये मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार का हनन करता है। केंद्र कई देशों में वैवाहिक कानूनों की लिस्ट और 4 हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला भी सुप्रीम कोर्ट को दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि हलाला और बहु विवाह के मुद्दे पर जरूरत पड़ने पर आगे सुनवाई की जा सकती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके कहने का ये मतलब नहीं है कि ट्रिपल तलाक अच्छी परंपरा है, लेकिन इसमें किसी को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। केंद्र में मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने आज सरकार पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि ये 3 साल नाकामी के साल है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने आरोपों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने 3 साल 30 तिकड़म नाम से एक वीडियो जारी किया है। कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा लिस्ट लेकर बैठे और उन्होंने एक सिरे से पूरे के पूरे 3 साल को बेकार बता डाला। और अच्छे दिन कब आएंगे ये प्रश्न देश की जनता करना चाहती है। 3 साल देश बेहाल, यही है भाजपा का कमाल। प्याज के क्या हाल है, किसान मुफ्त में प्याज लोगों को दे रहे हैं, सड़कों पे फेंक रहे हैं आलू और प्याज को। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का क्या हाल है, अभी वहां नई सरकार बनी है लेकिन किसानों को सिर्फ कागजों में वो ऋण माफ हुआ है। पर इनके प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान जाते हैं और उसके बाद इतने बड़े हमले होते हैं। क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या इसी राष्ट्रवाद की बात करते हैं जहां हमारे सीआरपीएफ के जवान रोज मारे जाते हैं? कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि 3 साल में मोदी सरकार के काम का डंका पूरे देश में बज रहा है। इतिहास में पहली बार 3 वर्षों में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़त करने वाली फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था आज भारत बनी है। प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात करें, आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें, आज 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से बैंक से लोन मिला है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 16 मई 2014 को स्पष्ट बहुमत के साथ जीतकर केंद्र की सत्ता में आई थी। नोटबंदी, जीएसटी बिल और सर्जिकल स्ट्राइक को मोदी सरकार की 3 सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। 3 साल में स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना, मुद्रा लोन, फसल बीमा और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख योजनाओं की शुरुआत हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कपिल मिश्रा ने आज सीबीआई में केजरीवाल के खिलाफ ब्लैक मनी, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले कपिल मिश्रा ने दावा किया कि केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने में बस कुछ ही दिन का फासला रह गया है। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि उनके पास एएपी के खाते में फर्जी कंपनियों से पैसे डाले जाने के पुख्ता सबूत हैं। इसके अलावा वो सीबीआई को पूरा चिट्ठा सौंपेंगे कि केजरीवाल ने किस तरह सीएम और पार्टी प्रमुख रहते हुए हवाला कारोबार चलाया है। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि एएपी के नेता देश से विदेश तक हवाला रैकेट से जुड़े हुए हैं। ऐसे हर नेता के सबूत उनके पास हैं। अरविंद केजरीवाल बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं कि मैं ये डिटेल किसी तरह उनके हाथ में दे दूं। कभी वो विधायकों को भेजते हैं अनशन करने के लिए, कभी अपनी धर्मपत्नी को आगे करके ये सवाल कर देते हैं। वो जहां बैठे हैं वो घर, उसकी पूरी व्यवस्था, उसका पूरा तामझाम इस सरकार के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल। और मेरे पास क्या है? मेरे पास वो छोटी सी जानकारी, वही मेरी अकेली ताकत है। उसको अरविंद केजरीवाल ले लेना चाहते हैं और उसके बाद वो आएंगे एक सीडी लेकर जनता के सामने। ये तमाशा है उनका। पूरी एक साजिश रची हुई है कि कपिल मिश्रा के मुंह से डिटेल निकलवाऊं, सीडी लाऊं और बोलूं देखो मैं बेगुनाह हूं, और उसके बाद बच के सारे सवालों से निकल के भाग जाऊं। उनके इस खेल में मैं फंसने वाला नहीं, मैं उनसे एक कदम ज्यादा तेज हूं। कपिल मिश्रा ने ऐलान किया है कि आज शाम को वो केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर कुछ और खुलासे कर सकते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक छोटा प्लेन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। टेडेरबोरो हवाई अड्डे की ओर जा रहे 2 इंजन वाले विमान लियरजेट 35 ने न्यू जर्सी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के फौरन बाद ही प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। प्लेन लड़खड़ाता हुआ पहले इंडस्ट्रियल एरिया में एक बिल्डिंग से टकराया, फिर उसकी पार्किंग में जा गिरा। पार्किंग में गिरते ही विमान के 2 टुकड़े हो गए और उसमें आग लग गई। आग की लपटों की चपेट में आसपास की कई बिल्डिंग भी आ गई। हादसे के वक्त विमान में कोई यात्री सवार नहीं था। मारे गए दोनों लोग प्लेन के पायलट थे।